दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर शानदार तेजी बनी है। स्टॉक एक तरह से फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है कंपनी का मोनोपोली बिजनेस। कंपनी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अभी आचार संहिता लागू होने के पहले ही सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है जो आने वाले समय में कंप्लीट होंगे और उसके लिए बहुत सारे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में आईआरएफसी, जिसका कारोबार बहुत ही शानदार है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करती है सरकार को ये कंपनी, और साथ में अगर आप देखें तो सिर्फ 40-45 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी चल रही है। और ऐसे में इसका बिजनेस बहुत मॉडल शानदार है। ये प्राइस इसकी कई गुना बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय जब बाजार में गिरावट का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ चुका है, क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 135 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। इंट्राडे का हाई 145 का, यानी निचले लेवल से 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। एक तरफा तेजी बनी है और अंत में क्लोजिंग 141 पर रही, जहां पे 4.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। वैसे इस स्टॉक ने लोगों को IPO के वक्त ही मायूस कर दिया था, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट में हुई थी और बहुत समय तक स्टॉक 24-25 के आसपास रहा। अब आप ये देख ही सकते हो, 29 जनवरी 2021 को इसकी प्राइस 24 के आसपास थी और ये पीरियड बहुत ही लंबा चला। आप देख ही सकते हो 11 नवंबर 2022 तक भी आपको 24 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा। यानी कह सकते हैं कि यह करीब 2 साल का पीरियड है जो आपको स्टॉक अभी अंडर वैल्यू दिखाई देगा, यानी IPO प्राइस से भी नीचे दिखाई देगा और वो भी 25 रुपये से भी नीचे। तो काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को इसने परेशान किया और उस समय भी मैंने रेगुलर वीडियो बनाए और मैंने आपको कहा था कि स्टॉक दौड़ेगा ज़रूर, थोड़ा सा धैर्य के साथ इस पर बने रहे। और आपका जो सब्र था उसने एक शानदार आपको फल दिया, क्योंकि स्टॉक जब दौड़ने लगा तो काफ़ी शानदार दौड़ा। अब आप ये देख ही सकते हो, 24 नवंबर 2023 को स्टॉक 75 के आसपास था। 75-76 की जो प्राइस थी वहाँ से जो दौड़ लगाई तो ये 25 जनवरी 2024 को 190 तक पहुँच गया। यानी काफ़ी कम पीरियड में ये स्टॉक ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न देने में कामयाब रहा। यानी 2.5 महीने के पीरियड के अंदर ही स्टॉक ने मल्टीबैग रिटर्न दिया आपको। और अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना फिर बनेगी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। अब करेक्शन भी आ चुका है और ये वॉल्यूम के मामले में तेज़ी से बढ़ते हुए टॉप 4 में आ चुका है। यानी वॉल्यूम टॉपर था और नंबर 4 पे था वॉल्यूम के मामले पूरे बाजार में। इसका मतलब ये है कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव हुआ है, बड़े फंड हाउस फिर से लौट के आए। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 18 मार्च को स्टॉक 134 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। 19 मार्च की बात करें तो 135 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। 20 मार्च को स्टॉक आ गया 133 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। 21 मार्च को स्टॉक में उतनी ही रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक फिर से 135 के आसपास आ गया 1.5% की तेज़ी के साथ। और 22 मार्च को देखते स्टॉक की क्लोजिंग 140 के आसपास, जहाँ पे 4.2% की तेज़ी बनी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गोमती नगर स्टेशन जो यूपी का है उसको बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और ये सिर्फ गोमती नगर की बात नहीं है, दूसरे भी जो इंडिया के स्टेशन है वो सारे के सारे रीडेवलप हो रहे हैं और सभी स्टेशन जितने हैं वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाए जा रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, यानी बहुत सारा खर्च सरकार इस समय कर रही है। और यह एक तो आप देख लो कि उदाहरण है गोमती नगर स्टेशन का, जहाँ पे पूरा उसका कायाकल्प किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाई गई है और इस देख लो कि 26 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यह गोमती नगर रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया गया और तेज़ी से अब इसमें और बहुत सारे स्टेशन जो इसी कैटेगरी से आगे बढ़ाए जाएंगे। और ऐसे में जो इसकी प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा जो खर्च होगा उसको IRFC फंड प्रोवाइड करेगी उन इंफ्रा कंपनियों को। दूसरी तरफ रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर भी बनने वाले हैं, उसके लिए भी सरकार बहुत सारा खर्च करने जा रही है। तो बिल्कुल ये अच्छा निवेश का मौका। अब इसके एक बार हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं, फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 17.89% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 23,932.63 करोड़ के आसपास रहा है।
सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 8.43% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 6,745.31 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 4.06% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 6,337.01 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट निगेटिव है, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 1.79% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 1,604.23 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 423% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, यानी सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 30 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 20.15 है। तो अपने सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये एक रिस्क है जरूर। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 9.21 है, हायर देन 1 है, ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी के जो भी सारा कर्ज है उसकी गारंटी खुद सरकार लेती है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बनना, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 13.93% रहा है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, 10 से लेकर 20% के अंदर, कोई चिंता की बात नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है, 86.36% है। इसको जल्दी 75% पे लाना होगा और सरकार OFS ला सकती है। तो संभावना बन रही है कि जल्दी सरकार इस OFS लाएगी। लेकिन अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जब नई सरकार फिर से गठन होगा, उसके बाद में OFS के बारे में संभावना बन सकती है। तब तक के लिए OFS आने की फिलहाल संभावना नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.36 है, तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1 से लेकर 1.5 की। इसके बाद एक पॉइंट पॉजिटिव है, वो है प्रमोटर के जो प्लेस शेयर है वो 0 है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो कि आपको 5 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 4 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है निगेटिव पॉइंट के मुकाबले, और न्यूट्रल पॉइंट भी ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे निवेश का मौका बनता है और आने वाले समय एक शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे फरवरी महीने में अगर आप देखें तो जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ाई है, यानी 32 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लिया है, सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है, यानी म्यूचुअल फंड की पसंद बना हुआ स्टॉक। और क्यों ना हो, ये लार्ज कैप में शामिल हो चुका है, ऐसे में जो स्मॉल कैप और मिड कैप का निवेश है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसे में इसकी प्राइस आराम से बढ़ सकती है। और चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 10:06 पर 140 की प्राइस से 5,20,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:16 पर 136 की प्राइस से 2,55,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:41 पर 136 की प्राइस से 2,29,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:44 पर 138 की प्राइस से 2,13,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:47 पर 137 की प्राइस से 4,44,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 11:14 पर 140 की प्राइस से 3,54,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:55 पर 140 की प्राइस से 2,75,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:06 पर 140 की प्राइस से 4,48,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 12:09 पर 141 की प्राइस से 2,49,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:12 पर 142 की प्राइस से 4,92,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है फ्राइडे के दिन, जो इशारा करे कि बड़े फंड हाउस लौट के आए, ऐसा इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये सही मौका है, IRFC में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।